जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग चुआन और यान वुई वो दोनों ही टू रियलम आइलैंड में जब जाते हैं तो वहां पर वो लोग सीधा यू डायनेस्टी की तरफ चले जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ होती है जिसका नाम जुवो अर्गु होता है। जुवो अर्गु वो वहां पर बच्चों को ट्रेड कर रहा होता है और उनके बदले में खाना ले रहा था, मगर मेंग चुआन उसे बहुत ही अच्छी तरह से पीटता है। मगर उसे पता चल जाता है कि जुवो अर्गु वो उसकी पावर लेवल को मैच कर पा रहा है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि जुवो अर्गु वो ड्रैगन वेन को यूज कर पा रहा था। मगर बाद में उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है तो उन लोगों की आपस में दोस्ती हो जाती है और जुवो अर्गु वो उन लोगों को सीधा एक पोर्ट की तरफ लेकर जाता है और उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर पहले भी डीमंस का अटैक हुआ था, मगर हमारे ग्रेट सेंट ने उन सारे डीमंस को अपने साथ ही उस सिटी के अंदर लॉक कर दिया है और वो सारे डीमन अब उस कैपिटल से बाहर नहीं जा सकते। ये कहने की देर थी कि अचानक से उनके सामने डीमंस आना शुरू हो जाते हैं और दूर से ही उन्हें दिखाई देते हैं। और फिर अगले सीन में हमें एक गंजे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम आफू है और पानी में बहुत सारे लोग अभी भी मछलियां पकड़ने के लिए निकले हुए थे और उनमें से एक ओल्ड मैन भी होता है। उसके हाथ में एक मछली आती है जिस पर वो काफी खुश होता है कि आफू के लिए ये मछली तो काफी होगी, आज वो पेट भर के खाना खाएगा। मगर वो देखता है कि पानी में मौजूद बाकी मछलियां अपने आप ही पानी से बाहर आने लगी हैं, जिस पर वो काफी कंफ्यूज होता है। मगर उसे दिखाई देता है कि पानी में कोई अजीब सी चीज है। वो देखता है कि अचानक एक परछाई से दो आंखें अपीयर हो रही है। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये जरूर डीमन है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए सब लोगों को बताता है कि यहाँ पर डीमंस आ चुके हैं और फिर सब लोगों को वहां पर वो डीमंस दिखाई देते हैं तो सब लोग अपनी अपनी कश्तियां वापस मोड़ते हैं और वापस किनारे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। मगर इतने में वो डीमंस उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं और साथ में हमें पानी से एक बहुत ही बड़े डीमन को निकलते हुए दिखाया जाता है जिसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो पूरा का पूरा एक टावर जितना लग रहा था। और दूसरी तरफ वो दूसरे छोटे डीमन अपनी जबान से पकड़कर बाकी लोगों को हवा में ऊपर उछाल रहे होते हैं और हवा वाले डीमन तो उन्हें हवा में ही चीर फाड़ कर फेंक देते हैं। जिसके बाद टावर्स में खड़े हुए लोग जब ये देख रहे होते हैं तो वो लोग फौरन से सब लोगों को अलर्ट कर देते हैं कि डीमंस ने हम पर हमला कर दिया है, सारे डीमन इसी तरफ आ रहे हैं। ये देखते ही वो लोग फौरन से डीमन का रास्ता रोकने के लिए उस पोर्ट के दरवाजे बंद करना शुरू कर देते हैं और अपनी मदद के लिए फौरन से एक सिग्नल भेज देते हैं। तो वो सिग्नल ऊपर जाता है तो सब लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि डीमंस का अटैक हो चुका है। और जब ये बात यहाँ पे मौजूद एक जनरल को पता चलती है तो वो फौरन से अपने सोल्जर से कहता है कि जल्दी से मास्टर जुवो को ये बात जाकर बता दो। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट डीमन तो अपने मुंह से बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करते हुए सीधा वो एनर्जी एक टावर की तरफ रिलीज कर देता है, जिससे वो एक टावर को तो उड़ा कर रख देता है। और बाकी लोग यहाँ वहां भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ग्रेट जुवो कहाँ है। यहाँ पर वो जनरल एक बंदे को पकड़ता है और कहता है कि दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, चलो जाओ यहाँ से। वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो आम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें शेल्टर की तरफ जाने को कहते हैं। मगर एक वॉरियर वो जनरल को आके बताता है कि ग्रेट जुवो वो नहीं है, जिस पर वो जनरल कहता है क्या मतलब नहीं है। तो वो वॉरियर कहता है वो चले गए, लगता है शायद वो डीमन अटैक का सुनकर भाग गए हैं। हम लोगों ने पूरा का पूरा पैलेस छान मारा है, वो कहीं पे भी मौजूद नहीं, यहाँ तक कि उनकी परछाई तक मौजूद नहीं। और अगले सीन में हम ग्रेट जुवो को देखते हैं। ग्रेट जुवो अपनी जान बचाकर भाग जाओ ग्रेट जुवो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और कहता है कि मैं तुम लोगों का बदला बाद में जरूर लूंगा। मगर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डीमंस वो किनारे तक पहुंच चुके होते हैं और एक ओल्ड मैन को वो डीमन चीर फाड़ कर नीचे फेंक देते हैं। तो आफू वो नीचे देखता है तो उसका ग्रैंडपा वहां पे पड़ा हुआ होता है, वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है मगर वो ओल्ड मैन मर चुका था। मगर आफू वो एक नंबर का ढक्कन होता है, इसीलिए उसे लगा कि शायद ग्रैंडपा अभी भी सो रहे हैं तो चलो उन्हें घर ले चलते हैं। वो फौरन से उसे उठाता है और घर की तरफ चल पड़ता है और पूरे शहर में भागदौड़ मची हुई होती है। हर शख्स अपनी
जान बचाकर यहाँ वहां भाग रहा होता है। और दूसरी तरफ जब उस सोल्जर को ये बात पता चलती है कि डिवाइन ज़ूवू वो यहाँ से भाग गए हैं तो अब हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, मगर वो जनरल हिम्मत हारने के बजाय सब लोगों को हिम्मत देता है और कहता है कि अगर वो चले गए तो क्या हुआ, हम तो है ना यहाँ पर, हमें यहाँ पे एक डिफेंसिव फॉर्मेशन बनानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी डीमन शहर के अंदर नहीं जाना चाहिए, जितना हो सके लोगों को शेल्टर तक जाने का मौका दो। इतना कहने के बाद वो सारे के सारे सोल्जर भी जोश में आ जाते हैं और अपने अपने वेपन उठाते हैं और सीधा निकल पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ पानी के अंदर तो अभी भी बड़े बड़े डीमंस अपीयर हो रहे होते हैं और वो पानी में मौजूद लोगों को निशाना बना रहे थे। इतने में एक बड़ा सा डीमन जैसे ही पूरी कश्ती को ही खाने वाला होता है तो अचानक एक लाइटनिंग अटैक आकर उसे हिट करता है, जिससे वो डीमन वहीं पर ही डेड हो जाता है। और वो लोग देखते हैं कि वहां पर एक डिवाइन वॉरियर आ चुका है और मेंगचुआन अपनी लाइटनिंग स्पीड के साथ समंदर में मौजूद हर एक डीमन को उड़ाता हुआ जा रहा होता है और उसके सामने कोई भी ठहर नहीं पा रहा था। मेंगचुआन की सोर्ड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो डीमंस की हड्डियां तक तोड़ कर रख देती है। जिसके बाद हम यान वुई को देखते हैं, वो यहाँ पर अपनी सोर्ड लाइट डिवीजन टेक्निक को यूज करता है और वन स्ट्राइक 10,000 सोर्ड टेक्निक को वन सोर्ड 10,000 अटैक करता है तो वो अटैक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि एक बार में ही वो ना जाने कितने ही डीमंस को काट डालता है। इसी तरह वो बाकी के डीमंस की तरफ भी आगे बढ़ता है और उन्हें भी चुन चुन कर मारता जा रहा था और मेंगचुआन भी इसका साथ देता है और उसकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है और वो भी अपनी सोर्ड के साथ डीमंस को कुत्ते की मौत मार रहा होता है। इतने में अचानक वो जायंट डीमन उन लोगों के सामने आता है तो मेंगचुआन उसे देखते ही फौरन से अपनी हेवनली वनरेबल थंडर गॉड को समन कर लेता है। तो हमें दिखाया जाता है वो यूनिवर्सल थंडर गॉड जब अपीयर होता है तो वो आते साथ ही उस जायंट बॉडी पर एक पावरफुल थंडर लाइटनिंग अटैक कर देता है, जिससे वो उस डीमन को बहुत ही जोरदार लाइटनिंग के झटके तो देता है, मगर उसके बावजूद भी वो डीमन मेंगचुआन की तरफ आगे बढ़ने लगा था। ये देखते ही मेंगचुआन अपनी स्पीड के साथ पहले तो उस डीमन की बॉडी के चारों तरफ गोल गोल घूमता है और उसकी बॉडी के बाद वो सीधा उसके पैरों की तरफ आता है और एक बार में ही वो इतने फास्ट और इतने खतरनाक अटैक करता है कि वो एक बार में ही उस डीमन को टुकड़े टुकड़े करके रख देता है, जिससे उस डीमन की बॉडी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और वो वहीं खत्म हो जाता है। जबकि हम शहर में मौजूद और भी बहुत सारे वाटर डीमंस को देखते हैं जो कि पानी के रास्ते शहर में दाखिल हो रहे थे। उन्हें रोकने के लिए वहां पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मार रहे होते हैं, मगर अभी भी वो डीमंस इतने सारे होते हैं कि उन्हें रोकना पॉसिबल नहीं था। जिस पर वो जनरल कहता है आखिर यहाँ पर इतने सारे डीमंस क्यों आए हैं, मगर वो टावर वाला बंदा कहता है कि अचानक से सारे डीमंस कहीं रुक गए हैं। उसे दिखाई देता है कि समंदर में मौजूद 2 सेंट वॉरियर्स अपीयर हो चुके हैं और उन्होंने बाकी आर्मी को वहीं पे ही होल्ड किया हुआ है। पर हमें दिखाया जाता है कि मेंगचुआन वो अभी भी अपने सामने बड़े बड़े डीमंस को आते हुए देख पा रहा था और वो कहता है कि वाकई में डीमन बैटलफील्ड ऐसी होती है, ये डीमंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है शायद ये बैटल अब कभी भी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि इतना बड़ा डीमन का ग्रुप यहाँ पे अपीयर हुआ है कि इन्हें मारते मारते तो शायद हम भी थक जाएंगे। मगर यहाँ ज़ुआंगशेन उसे बताता है कि मेंगचुआन जरा संभल कर रहना, क्योंकि डीमन आर्मी कभी भी बगैर डीमन किंग के किसी पर भी हमला नहीं करती। यहाँ आसपास कोई ना कोई डीमन किंग जरूर होना चाहिए। तो मेंगचुआन नीचे पानी की तरफ देखता है तो अचानक से पानी से एक बड़ा सा ड्रैगन अपीयर होता है और मेंगचुआन उससे बच जाता है, मगर उसके पीछे पीछे एक डीमन किंग भी अपीयर होता है और वो मेंगचुआन को पकड़कर पानी में ले जाता है। और दूसरी तरफ यान वुई के सामने भी एक डीमन किंग अपीयर होता है और वो भी उसे पानी के अंदर ले जाता है। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन उस यूनिवर्सल थंडर गॉड के पास जाता है तो वो गॉड उसे पकड़ लेता है और उन डीमंस को भी आगे बढ़ने नहीं देता। पर क्योंकि दोनों के दोनों अब डीमन किंग्स के साथ बिजी हो गए थे तो अब डीमन आर्मी को रोकने वाला और कोई मौजूद नहीं था। जब सोल्जर्स ये देखते हैं तो वो दोबारा से लोगों को अलर्ट करते हैं कि सारे डीमंस दोबारा से आ रहे हैं और वो जायंट डीमन फौरन से अपने मुंह से एनर्जी इकट्ठी करते हुए एक जोरदार एनर्जी बीम रिलीज करता है, जिससे वो पूरे के पूरे पोर्ट के गेट को उखाड़कर अंदर जाने के लिए रास्ता बना लेता है। जब वहां पे मौजूद सोल्जर्स ये देखते हैं तो वो लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब डीमंस को रोकने के लिए कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था। वो फौरन से सब लोगों को बताता है कि पोर्ट का गेट उड़ गया है, अब सारे डीमंस अंदर आ सकते हैं। ये कहने की देर थी कि सारे के सारे डीमन एक साथ ही टूट पड़ते हैं और पूरे के पूरे
शहर में फैलना शुरू हो जाते हैं और जनरल कहता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें आखिरी दम तक यहाँ पे खड़े रहना है और इन डीमंस का मुकाबला करना है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यान वुई वो उस डीमन का मुकाबला करते हुए पानी के अंदर भी अपनी ब्रीथ को स्टेबल कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ वो दूसरा फ्लाइंग डीमन मेंग चुआन पर अटैक करने के लिए अपनी स्पीड का सहारा लेता है, मगर उसे मालूम नहीं था कि मेंग चुआन के पास लाइटनिंग स्पीड है और मेंग चुआन उसे भी आराम से डॉज करता है, जिस पर वो डीमन कहता है कि तुम्हारी थंडर लाइटनिंग ये सच में काफी अच्छी है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बॉडी में यूशा फेदर्स हैं और यूशा फेदर्स थंडर लाइटनिंग को काउंटर करने के लिए सबसे परफेक्ट चीज है। ये कहने के बाद मेंग चुआन ये ट्राई करने के लिए उसके ऊपर दोबारा से एक जोरदार थंडर लाइटनिंग गिराता है, तो वो वॉरियर उस थंडर लाइटनिंग को अपने फेदर्स के जरिए काउंटर करता है और साथ में अपने फेदर के जरिए मेंग चुआन पर जैसे अटैक करता है तो वो फेदर्स तेज ब्लेड की तरह उसके पास से होकर गुजर जाते हैं और फिर दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू होती है, जिसमें दोनों ही अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और वो डीमन मेंग चुआन की पीठ पीछे आकर उस पर अपनी एनर्जी वेव अटैक करता है, मगर मेंग चुआन उन्हें भी रोक लेता है। यहाँ पर उस फेदर डीमन के पास अपने फेदर्स का एडवांटेज था और वो अपने फेदर्स को कंट्रोल कर पा रहा था, जिसकी वजह से मेंग चुआन को उन्हें डॉज करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पर अचानक मेंग चुआन अपनी सेबर सोर्ड टेक्निक को यूज करता है, जिसकी वजह से वो उस डीमन को एक बार में ही उड़ा कर रख देता है। इतने में उसे याद आता है कि सारे के सारे डीमन तो शहर की तरफ गए हैं, क्या वहां मौजूद लोग उन डीमंस को रेजिस्ट कर पाएंगे या नहीं। मगर हमें दिखाया जाता है कि शहर में अभी भी वो सोल्जर्स मौजूद होते हैं और वो डीमंस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर इतने में उनका जनरल वो एक अटैक की वजह से बहुत ही बुरी तरह से हर्ट होता है और वहां मौजूद डीमंस फिर लोगों को चुन चुन कर मार रहे होते हैं। वो सोल्जर्स इतने ताकतवर नहीं थे कि वो उन सब का मुकाबला कर सके और वो जनरल जब अपने आप को दोबारा से होश में लाता है और वो देखता है कि उसके अपने सोल्जर्स वो उन डीमंस के हाथों मारे जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल बेबस सा फील करने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, मगर यहाँ पर आफू आ जाता है और वो आते साथ ही ड्रैगन वेन का इस्तेमाल करते ही वहां पर एक गोल्डन लाइन खींच लेता है और सब लोगों से कहता है कि फौरन से इस गोल्डन लाइन की दूसरी तरफ चले जाओ। इतने में हमें दिखाया जाता है वहां पर एक वॉरियर होता है जो कि अपना सिर छुपाए बैठा था और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मगर दूसरा वॉरियर उसे अपना वेपन देते हुए कहता है कि चलो खड़े हो जाओ। ये कहने की देर थी कि उस वॉरियर को ही एक डीमन खींच कर अपने पास ले जाता है और इतने में वहां पर एक और डीमन आ जाता है और उसे मारने के लिए फिर यहाँ पे अर्गू आता है और वो आते साथ ही अपने उस शॉवल के साथ जमीन पर एक बहुत बड़ा अर्थ पैटर्न क्रिएट करते ही उस डीमन को अपनी अर्थ टेक्निक के साथ खत्म कर देता है और लोगों से कहता है फौरन से गोल्डन लाइन के पीछे चले जाओ। और जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे उसकी बात को मानते हुए उस गोल्डन लाइन के दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि उस गोल्डन लाइन के दूसरी तरफ शेल्टर मौजूद है। जबकि जू आर्गू वो उन डीमंस का मुकाबला करने के लिए जाता तो है, मगर वो डीमंस इतने सारे होते हैं कि वो अभी अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर वो जनरल वो भी उसका साथ देता है और दोनों ही फिर एक साथ मिलकर उन डीमंस को अपने आप से दूर हटाते हैं और साथ में उस शेल्टर की तरफ आगे बढ़ने से रोकते हैं। इतने में जनरल कहता है जू आर्गू आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि जनरल प्लीज मुझ पे भरोसा रखे, मैं सबको बचा सकता हूँ। मगर यहाँ पर उन लोगों के सामने एक बड़ा सा स्क्रैब आ जाता है और उसे देखते ही जू आर्गो अपने शॉवल के जरिए एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है, मगर वो डीमन उस दीवार को क्रॉस करते हैं। ये देखते ही आर्गो और जनरल दोनों ही वहां से लोगों को लेकर भागने वाले होते हैं और वो पहले वाला फट्टू वॉरियर वो भी अपनी जान बचाकर भाग रहा था और कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मगर अचानक उसे वहां पर वो गंजा आफू दिखाई देता है जो कि अपने ओल्ड ग्रैंडपा को लेकर एक अलग ही डायरेक्शन को जा रहा था। ये देखते ही वो फौरन उसके पास जाता है और कहता है कि आफू तुम वहां कहां जा रहे हो, फौरन से इस तरफ चलो। मगर आफू कहता है कि ग्रैंडपा सो रहे हैं, मैं उन्हें घर ले जा रहा हूँ। मगर वो वॉरियर कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा मर चुके हैं, इसीलिए उन्हें यहीं पे छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। मगर आफू कहता है कि नहीं, ग्रैंडपा सो रहे हैं, वो बहुत जल्द नींद से उठ जाएंगे। इतना कहने की देर थी कि अचानक से उस वॉरियर पर पीछे से एक बड़ी सी जबान के साथ एक डीमन हमला करता है और उसे वहीं खत्म कर डालता है, जिससे वो वॉरियर आफू के सामने तड़प रहा होता है। और ये देखने के बाद आफू कहता है लगता है ग्रैंडपा सो नहीं रहे, शायद वो मर चुके हैं। और इससे पहले कि वो स्क्रैप डीमन उस गंजे का सर उड़ा देता, इससे पहले ही वहां पर जू आर्गू आ जाता है और वो उस डीमन को वहां से दूर हटा देता
है और इतने में वहां पे जनरल भी आ जाता है। वो जनरल देखता है कि वो ओल्ड मैन और उसका वो वॉरियर दोनों ही मरने वाले हैं और वो गंजा पैर जनरल से कहता है कि अंकल क्या मैंने फिर से कोई बेवकूफी की है? तो जनरल कहता है कि नहीं, तुमने कोई बेवकूफी नहीं की, ये दोनों अभी भी जिंदा हैं, चलो इन्हें उठाकर यहाँ से जितना तेजी से भाग सकते हो भागो। और यहाँ पर जू अर्गुन से कहता है जल्दी करो, मैं इन्हें ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। इतना कहने के बाद वो फौरन से उन लोगों के पास आता है और अपनी एनर्जी के जरिए उन दोनों वॉरियर्स में थोड़ी सी एनर्जी डालकर उन्हें सर्वाइव करने की कोशिश करता है और वो लोग उन्हें कंधे में उठाकर वहां से तेजी से शेल्टर की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। और डीमंस भी बहुत ही स्पीड के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर जुवो आर्गो वो रास्ते में आने वाले डीमंस का पीछे से सफाया करता जा रहा होता है और जो भी डीमन उसके करीब आता है वो उसे मार डालता है। जब वो लोग उस गोल्डन लाइन के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं तो जुवो आर्गो फौरन से ड्रैगन वेन पावर को यूज करते हुए वहां पर एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर लेता है, जिससे वहां मौजूद जितने भी डीमंस होते हैं वो सारे के सारे उस बैरियर से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जुवो आर्गो एक बहुत बड़ा डोमेन बना लेता है जिसके अंदर सारे लोग बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर थे और उस बैरियर को तोड़ने के लिए वो एनर्जी बीम भी काम नहीं कर रही थी। ये देखकर वो जनरल जुवो आर्गो से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हम सब की जान बचाई है। और वहां मौजूद सब लोग फिर एक एक करके उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जिस पर जुवो आर्गो काफी खुश होता है और कहता है हाँ मैंने ही तो तुम्हें बचाया है। इतना कहने के बाद वो फौरन से ऊपर चढ़ जाता है और सब लोगों से कहता है मेरी तरफ देखो, मैं हूँ तुम्हारा सेवियर जुवो आर्गो। सब लोग उसके लिए बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। जबकि दूसरी तरफ यान वुई वो अभी भी उस वाटर डीमन के साथ फाइट कर रहा होता है, जो कि अपने स्पीयर के जरिए यान वुई को पुश करने की कोशिश कर रहा था, मगर यान वुई वो भी उसे पुश करके अपने आप से दूर हटाता है और फिर अपनी सीक्रेट टेक्निक को यूज करता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जिन यांग सीक्रेट टेक्निक इतनी खतरनाक होती है कि वो उस डीमन को फौरन से पानी से बाहर ले आती है, जिस पर वो डीमन भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और यान वुई नीचे से आते साथ ही उस डीमन पर एक बार में ही बहुत सारे अटैक करते ही उसे फौरन से खत्म कर देता है। जबकि यहाँ पर वो यूनिवर्सल थंडर गॉड उस ड्रैगन को रोके हुए था। ये देखने के साथ मैंगचुआन वहां पे आते ही एक जोरदार थंडर लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे उस ड्रैगन को वो बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करता है और फिर अपनी सोर्ड के साथ उस ड्रैगन को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इस तरह वहां पे मौजूद डीमन आर्मी वो कुछ देर के लिए पीछे हट जाती है और सब लोग ये देखते हैं कि वो दोनों सेंट्स अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने डीमन आर्मी को पीछे धकेल दिया है। ये देखकर वो काफी खुश हो रहे थे, मगर उनकी खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी, क्योंकि पीछे पोर्ट में से एक और सिग्नल आता है और उन्हें पता चलता है कि बियांग पोर्ट पर भी डीमंस का अटैक हुआ है। ये सुनते ही यहाँ पर जुवो आर्गो काफी परेशान होता है कि अब हम लोग क्या करें, यहाँ रहकर इन डीमंस का मुकाबला करें या फिर वहां चले जाएं। जिसके बाद दूसरी तरफ यान वुई वो मैंगचुआन से कहता है कि ये सिग्नल दूसरे पोर्ट से आया है, तुम ऐसा करो कि फौरन से वहां चले जाओ, मैं यहाँ से किसी एक डीमन को भी यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ये सुनते ही मैंगचुआन फौरन से अपनी लाइटनिंग स्पीड से वहां से दूसरे पोर्ट की तरफ चला जाता है। जबकि वहां मौजूद वो डीमन आर्मी फिर एक साथ ही में यान वुई की तरफ जब आगे बढ़ने लगती है तो यान वुई वो अपनी यिन एंड यांग पावर को यूज करते हुए एक पावरफुल यिन यांग एनर्जी बॉल क्रिएट करता है, जो कि वो सीधा पानी में थ्रो कर देता है। और जैसे ही वो डीमन आर्मी उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो अचानक से पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा टोर्नेडो आता है और वो सारे के सारे डीमंस को लपेटते हुए शहर से दूर हटाने की कोशिश करता है। जबकि मैंगचुआन बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ जा रहा होता है और यहाँ पर ज़्वांगशन उसे बताता है कि यू डायनेस्टी में इतने बड़े समंदर के बाद जाकर एक छोटा सा लैंड एरिया है, आखिर डीमंस इतना दूर इस छोटे से लैंड पर क्यों अटैक करना चाहेंगे। लगता है ये लड़ाई अब बहुत ही बड़े बैटल ग्राउंड में सेट होने वाली है। देखते हैं क्या ये टू रियलम आइलैंड ग्रेट यू डायनेस्टी को डिफेंड कर सकता है या नहीं। मगर मैंगचुआन कहता है कि अगर सारे के सारे डिवाइन सेंट्स वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएं तो भी शायद इतनी बड़ी बैटल फील्ड के लिए वो काफी नहीं होंगे, क्योंकि कुल मिलाकर 9000 सेंट्स हैं और डीमंस वो मिलियंस में हैं। और यहाँ पर मैंगचुआन ज़्वांगशन को बताता है कि आज मुझे पता चल रहा है कि किन्वू ने ये बात क्यों कही थी कि न सिर्फ टू रियलम आइलैंड इस चीज को होल्ड कर पाएगा, बल्कि सांगयुआन रियलम भी इसे होल्ड
होल्ड नहीं कर पाएगा। इतने में हम एक एनर्जी अटैक एक बोट की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं, मगर जैसे ही वो वहां पे हिट करता है तो उस बोट को कोई नुकसान नहीं होता, ना ही उन लोगों को कुछ होता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मेंग चुआन उन लोगों के अटैक को वहां पे रोक चुका था और वो अपनी हेवनली थंडर गॉड बॉडी के साथ उन डीमंस के अटैक को रोकने के लिए एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है, जिससे वो उन अटैक्स को तो रोकता है मगर साथ में डीमंस को भी मार रहा होता है। इसी तरह वो एक और बहुत ही खतरनाक स्प्लैश अटैक रिलीज करता है, जिससे वो पूरी की पूरी एक वेव को ही अपने सामने से पूरी तरह से उखाड़ कर काट कर दूर उछाल फेंकता है। और वो कहता है कि मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा क्योंकि मुझे अकेले ही 1 मिलियन आर्मी का मुकाबला करना है। इतना कहने के साथ वो पूरी की पूरी आर्मी के ऊपर थंडर लाइटनिंग बरसाना शुरू कर देता है, तो वहां मौजूद डीमंस वो थंडर लाइटनिंग अटैक की वजह से बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होते हैं। और अगले सीन में हमें एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि दूर बैठा हुआ मेंग चुआन की सेबर सोर्ड टेक्निक को डिटेक्ट कर लेता है और कहता है कि ये सेबर सोर्ड टेक्निक इतनी खतरनाक है कि ये माउंटेन एंड रिवर को भी स्वेलो कर सकती है। चलो देखते हैं ये सेबर सोर्ड यूजर कौन है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।